बच्चों, कल हम संस्कृत की क्लास में रघुवंश महाकाव्य पढ़ रहे थे। हम 5 श्लोक पढ़ चुके थे। अब देखिए अगले श्लोक से। अथ अंधकारं गिरिगुहराणां दृष्टा मयूखः सकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद अहम अस्यार्थपतिः बभासे। अथ उसके पश्चात, जो उनका वार्तालाप हो रहा था सिंह का और राजा दिलीप का, तो उसके पश्चात भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भगवान शिव के अनुचर, भगवान शिव का अनुचर कौन था? से वह कौन? सिंह। उसके बाद भगवान शिव के अनुचर सिंह ने गिरि गुहा नाम उस गिरि पर्वत की गुफाओं के अंधकारम अंधकार को दृष्टा मयूखै सकलानि कुर्बन अपनी डालों की किरणों से टुकड़े टुकड़े करते हुए किंचित अस्य अर्थपति बभासे एकमात्र धन के स्वामी, धन क्या था? गाय के स्वामी दिलीप से कहा। क्या कहा? दोबारा देखिए। अथ अंधकारम गिरि गुहानां दृष्टा मयूखे सकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित अहम अस्यार्थ पति बभासे। उसके बाद भगवान शंकर के अनुचर सिंह ने पर्वत की गुफा के अंधकार को अपनी डालों की किरणों से टुकड़े टुकड़े करते हुए एक मात्र धन के स्वामी अर्थात गाय के स्वामी महाराज दिलीप से कहा। क्या कहा? एकात् पत्रम जगतः प्रभुतम, कि हे राजा दिलीप, आप एकात् पत्रम जगतः प्रभुतम, आपकी जो एक छत्र राज्य है, मतलब आप एक छत्र राजा हैं इतने बड़े राज्य के, तो एक छत्र आपकी सत्ता है। नवम वय है, नवीन युवा अवस्था है। कांतिम इदम वपुश्च, और सुंदर आपका शरीर है। कैसा है? एक छत्र राज्य है आपका, मतलब बहुत बड़ा अकेले का आपका राज्य है, इतना अच्छा। नवीन अवस्था है और सुंदर यह है शरीर है। अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन, बहुहातुम इच्छन बहुत अधिक देने वाले। अल्पस्य हेतु अल्प के लिए, अल्प कौन? गाय। इस छोटी सी गाय के लिए अर्थात इतने कम के लिए बहुत अधिक त्यागने की इच्छा वाले। विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम, मुझे तुम विचार मूढ़ यानी कि मूर्ख दिखाई देते हो। कि हे राजन, तुम्हारी एक छत्र प्रभुता है, नवीन अवस्था है, सुंदर यह शरीर है, इतने कम अर्थात गाय के लिए अपना इतना सब कुछ देने वाले तुम मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो। आगे क्या कह रहे हैं सिंह? भूत अनुकंपा त्वं च इयं गोरकं भवेत् स्वमति तदन्ते जीवन पुनः शश्वत उपपलभ्य प्रजाः प्रजानात् पितेव पाशी। कि भूत अनुकंपा, प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले, तब तुम जो हो प्राणियों पर अनुकंपा है तुम्हारी, ठीक है, अपनी प्रजा को बहुत अपनी कृपा देते हो, तो ऐसे तुम इस गाय के लिए अगर अपने को दे दोगे तो क्या होगा? वो आपका नुकसान होगा। अगर इस एक गाय के लिए इतने कम के लिए अपने को दे दोगे, और अगर नहीं दोगे तो जीवन पुनः हमेशा जीवित रहते हुए शाश्वत उपलब्ध है आने वाले बुरे समय से, ठीक है, आने वाले दुखों से। प्रजाहा प्रजानाथ, प्रजानाथ हे राजा, प्रजाहा पुत्र के समान प्रजा का पिते पाशी हमेशा कल्याण करोगे। भूत अनुकंपा ताउ च इयं गोरका भवेत् सवष्टिम अति त्वं दन्ते जीवन पुनः शाश्वत उपपलभ्य प्रजा प्रजानाथ पिते पाशी। कि प्रजा पर अनुकंपा बनाए रखने वाले हैं महाराज दिलीप, यदि तुम इस गाय के लिए अपने आप को नहीं दोगे तो जीवित रहते हुए, भाई अगर शरीर दे दोगे तो एक ही गाय की रक्षा कर पाओगे, लेकिन अगर जीवित रहोगे तो जीवित रहते हुए आने वाली विपत्तियों से प्रजा का, हे राजा दिलीप, तुम हमेशा कल्याण कर पाओगे। अथ एक धनो अपराध चंडात गुरोहो कृष्णानु प्रतिमा विदेशी शक्य अस्य मनुर्भक्ता विनेतुम गां कोटिशः स्पर्शेता घटोधनी। घटोधनी जो गाय का विशेषण है, घट के समान एन वाली, बांक वाली ये
गाय का विशेषण कहते हैं घट के समान एन वाली, एन एक हिस्सा होता है गाय के शरीर का, तो ऐसा कहा जाता है जिसकी घट के समान, घड़े के समान एन होती है वो बहुत अच्छी गाय होती है, उत्तम क्वालिटी, उत्तम कोटि की गाय मानी जाती है। तो सिंह कहते हैं अत एक घनो अपराध चंडात गुरु कृषाणु प्रतिमा विदेशी, अर्थात क्या विदेशी डरते हो, गुरु यानी महर्षि वशिष्ठ से डरते हो, कैसे, कृषाणु प्रतिमा अग्नि के समान भयंकर क्रोध वाले, घनो अपराध चंडा अपराध पर बहुत अधिक क्रोधित होने वाले, अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ के क्रोध से डरते हो, सत्य अस्य मनु भक्ताम विनेतु गाम कोटि से स्फुरिता घटोधनी, वह तो सत्य अस्य मनु भक्ताम विनेतुम तुम्हारे द्वारा शांत हो जाएगा, कैसे, गाह कोटि से स्फुरिता घटोधनी, घट के समान एन वाली करोड़ों गाय देने के कारण कि, और क्या, लेकिन क्या तुम अपराध पर दंड देने वाले, अपराध पर अत्यंत क्रोधित होने वाले, अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो, वह तो सख्य अस्य मनु भक्ता विनेतु गाह कोटि सह स्फुरिता घटोधनी, वो तो तुम्हारे द्वारा अच्छी घड़े के समान एन वाली करोड़ों गाय देने से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तदरक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्ताराम मोज उज्ज्वल आत्मदेहम महितल स्पर्शन मात्र भिन्न अर्धम समृद्धम ही राज्यम पदम इंद्र आहु। तो कहते हैं कि इसलिए कल्याण परंपरा का निर्वाह करने वाले तुम अपने इस शरीर की रक्षा करो, क्योंकि महितल स्पर्श मात्र भिन्नम समृद्धम, समृद्धम राज्यम ही, क्योंकि समृद्धशाली राज्य को पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्रम आहु पदम, इंद्र का निवास स्थान अर्थात स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। तदृक्षम कल्याण परंपराणाम भोक्तार मूर्ज उज्ज्वल आत्मदेहम, इसलिए कल्याण परंपरा का निर्वहन करने वाले तुम अपने शरीर की रक्षा करो, महितल स्पर्श मात्र भिन्नम समृद्धम ही राज्यम पदम इंद्रम आहु, और क्योंकि समृद्धशाली राज्य को पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्र के निवास स्थान अर्थात स्वर्ग की संज्ञा दी गई।